नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है एकेएस क्लासेस में। भारतीय भूगोल के इस क्रम में आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, जो मुख्य बिंदु है वो भारत के द्वीप हैं। आज आप भारत के आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी भारत में आइलैंड हैं उनके बारे में मैं विस्तृत बताऊंगा। और ये भी है कि जो ये कंटेंट ला रहा हूँ मैं कई बार ये बात आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ कि आप कहीं से भी इसकी तुलना कर सकते हैं, आप उनसे अधिक ही पाएंगे, कम नहीं। अधिक का अर्थ ये नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। मतलब जो चीज अधिक मैं बता रहा हूं अन्य माध्यमों की तुलना में, उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता, ऐसी बात नहीं है। आप जितना भी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में, जब भी आप पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं या किसी भी एग्जाम में वो प्रश्न आपको मिलेंगे। यही है मेरा विश्लेषण। मैं किसी भी एक एग्जाम को मुख्य बिंदु मानकर नहीं चलता। मैं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को अपना मुख्य बिंदु मानता हूं। और आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, यदि मैं एसएससी बोलूं, यदि मैं व्यापम पीईबी बोलूं, मैं यदि पटवारी का एग्जाम बोलूं, जेल प्रहरी बोलूं, एसआई बोलूं, कांस्टेबल बोलूं, एमपीपीएससी बोलूं, कहां नहीं आता है जीएस, कहां नहीं आता है भारतीय भूगोल। क्या आपको पता है इन सभी एग्जामों में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं? जी नहीं। किसी भी एग्जाम में यदि मैं बात करूं भारतीय भूगोल की, तो इस सब्जेक्ट से, इस विषय से कहीं से भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं। तो ऐसी भूल ना करें कि यदि आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट की पीएससी की, तो ऐसा नहीं है कि आपको कम पढ़ना पड़ेगा या ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं बोलूं भारत के द्वीप आपको पढ़ने हैं, तो क्या आप भारत के 2-4 द्वीप पढ़ के चले जाएंगे व्यापम देने? क्या 2-4 द्वीप पढ़ के आप चले जाएंगे एमपीपीएससी देने? नहीं, आपको समस्त अध्ययन करना होगा। उन्हीं समस्त अध्ययनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपके सम्मुख अवश्य आएगा। चलिए, खैर ज्ञान की बातें हैं, आप जानते हैं सब। भारत के द्वीप जो आइलैंड हैं, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इसको पढ़ने के पूर्व आपको 4 चीजें जाननी होंगी कि द्वीप क्या कहलाते हैं, द्वीप समूह क्या कहलाते हैं, नदी द्वीप क्या है, प्रायद्वीप क्या है, सबके बारे में जानना है। देखिए, जो द्वीप होते हैं, आइलैंड, वो यहां पे मैंने इंग्लिश से लिख दिया है ताकि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, जो मित्र हैं, वो नोट्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी हिंदी में मैं इसको बोलता ही हूं, ठीक है। तो a part of land mass that is surrounded by water from all sides, a part of land mass that is surrounded by water from all sides is called, क्या कहते हैं इसको? आइलैंड। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि स्थलखंड का ऐसा भाग, स्थलखंड का, लैंड मास का ऐसा भाग, ऐसा पार्ट जो कि चारों ओर से एक जल राशि से घिरा होता है। मतलब ऐसा भाग, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, उसे हम द्वीप की संज्ञा या कहें आइलैंड कहते हैं। जैसे लक्षद्वीप देखिए आप, चारों तरफ पानी है, अरब सागर के बीच में है। मैं कहूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लेकिन मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एक शब्द निकाल लूं, समूह, तो मैं केवल बोलूं जैसे मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, तो आप जानते हैं कि चारों ओर जल से घिरा है, तो इसे हम द्वीप की संज्ञा देते हैं। दूसरी परिभाषा यह भी है कि अपार्ट्स ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन्स, द्वीप क्या होते हैं? अपार्ट ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन्स। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो द्वीप होते हैं समुद्र में जलमग्न पर्वतों के एक प्रकार से भाग हैं। समुद्र में जलमग्न मतलब डूबे हुए पर्वत, जो डूब गए हैं समुद्र में, उनके कुछ भाग, जो शिखर होते हैं, वो ऊपर निकले हुए, समुद्र के ऊपर निकले हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो 2 तरीके से आपने परिभाषाएं जानी द्वीप की, ठीक है। पहला तो स्थलखंड का ऐसा भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, तो ये कहलाता है द्वीप। दूसरी परिभाषा हो गई, डिफिनीशन हो गई, अ पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन्स, मतलब समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग होते हैं। ये परिभाषा आपने जानी। तो 2 परिभाषाएं आपको पढ़नी होंगी।
दूसरा है द्वीप समूह, आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, द्वीप समूह क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड, अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड। द्वीप समूह वे समूह होते हैं द्वीपों के जो बहुत सारे द्वीपों का समूह होता है। दूसरे शब्दों में द्वीपों के बहुत सारे समूह को हम द्वीप समूह कहते हैं। मान लीजिए एक ही जगह, मान लीजिए इंदौर में बोलूं, इंदौर में 5 से 8 द्वीप हैं, तो हम उन्हें अलग अलग ना बोल के हम उनको द्वीप समूह की संज्ञा देते हैं, उपमा देते हैं, टाइटल देते हैं। दूसरी चीज है नदी द्वीप क्या होता है? जैसे भारत में माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसे नदी जिला भी घोषित किया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, इसके पहले कोई और था, बताऊंगा। तो नदी द्वीप एक्चुअली में होता ये है कि जब नदी बह रही होती है, सपोज दैट दोस्तों ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है और बहते बहते क्या होता है कि नदी का प्रवाह वेग, नदी का प्रवाह वेग या कहें फ्लो वेलोसिटी, नदी का प्रवाह वेग या कहें फ्लो वेलोसिटी कम हो जाती है, तो क्या होता है नदियां अपना मार्ग बदल कर आगे मिल जाती हैं, बीच में रास्ता छोड़ देती हैं और आगे मिल जाती हैं ये। ठीक है, तो ये भाग पर क्या होता है, यहां पर मिट्टी कंकड़ पत्थर जमा होता है, नदी का जो अवसाद होता है, निक्षेप होता है, वो यहाँ पे जमा होता जाता है। तो चूंकि नदी के मार्ग में जो नदी अपना कंकड़ पत्थर बहाकर लाती है, ठीक है, मृदा मिट्टी सॉइल सब कुछ बहाकर लाती है, तो अपने मार्ग पर, अपने पाथ पर या कहीं रास्ते पर जमा कर देती है। और जब उसके मार्ग में ऐसा ऑब्स्टिकल, ऐसा अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, तो नदी क्या करेगी, उस टीले से, जो ये बीच में टीला बन गया, नदी बह रही है, बहते बहते कंकड़ पत्थर मिट्टी सब कुछ जमा हो गया, ऊंचा टीला बन गया, तो नदी क्या करेगी, उस टीले के अगल बगल से बहेगी और आगे जाकर फिर मिल जाएगी। ठीक है, तो बीच में ऐसी जो संरचना, ऐसा जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये नदी द्वीप कहलाता है। एक्चुअली में ये है द्वीप। नदी इसलिए बोला गया क्योंकि नदी के द्वारा बना है, रिवर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसलिए नदी द्वीप बोलते हैं। जैसे एग्जांपल माजुली नदी द्वीप। ठीक है, माजुली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। माजुली नदी द्वीप को असम में है, असम में इसे नदी जिला घोषित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला नदी जिला है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली नदी द्वीप है। खैर, नेक्स्ट है प्रायद्वीप, पेनिनसुला। प्रायद्वीप क्या होता है? जैसे आप सुनते हैं प्रायद्वीपीय भारत, आमतौर पर दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुला इंडिया सब बोलते हैं। वो होता क्या है एक्चुअली में? पेनिनसुला इज अ लैंडफॉर्म सराउंडेड बाय वाटर ऑन द मेजॉरिटी ऑफ इट्स बॉर्डर एंड व्हाइल बीइंग कनेक्टेड टू अ मेनलैंड फ्रॉम विच इट एक्सटेंड। दूसरे तरीके से आप ये बोल सकते हैं, प्रायद्वीप भूमि का ऐसा भाग होता है, प्रायद्वीप भूमि का ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ से समुद्र से या कहीं पानी से घिरा होता है और एक ओर से क्या होता है, स्थल लैंड से जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया है, सपोज दैट ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया का दक्षिण भारत आप देख रहे हैं, साउथ इंडिया, यहां पर है अरेबियन सी और इधर है बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल। इधर है इंडियन ओशियन। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 तरफ से ये भारत का भाग 3 तरफ से पानी से घिरा है, सागर से घिरा है और एक तरफ से लैंड से घिरा है, जमीन से। तो ऐसी संरचना, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? प्रायद्वीप, पेनिनसुला। क्लियर है दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे, आपने सामान्य सी परिभाषाएं, डिफिनीशंस जानी। अब हम पढ़ेंगे भारत के मुख्य जो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, कौन कौन से द्वीप, उनसे संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे 2 तरह के द्वीप। अभी हम बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में स्थित जो भी हैं, लक्षद्वीप, अंडमान, इनकी बात नहीं करूंगा। 2 तरीके से आपको अध्ययन करना होगा। एक तो जैसे भारत का मैं कहूं, यहाँ पे ये साउथ इंडिया है, तट के नजदीक, मतलब यहां आसपास जो भी हैं तट के नजदीक। ठीक है, नियर द कोस्ट, आइलैंड सिचुएटेड नियर द कोस्ट, मतलब जो कोस्ट के तट के पास में है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
मतलब अगल बगल। तो इसमें भी दो तरह के, एक तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर, और एक पूर्वी तट पर, ईस्टर्न कोस्ट पर। तो ये दोनों तट के नजदीक हो गए। तट के नजदीक, नियर द कोस्ट, दो टाइप के, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर पढ़ेंगे। दूसरा प्रकार होता है तट से दूर, मतलब ये तट है, यदि मैं ये कहूं यदि ये तट है, यदि ये कहूं तट है, तो तट से दूर ये यहां पे एक है लक्षद्वीप और यहां पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये तट से दूर हो गए, दूर है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दो तरीके से आपको तट पढ़ना होगा, पहला नियर द कोस्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट पर, और दूसरा अवे फ्रॉम द कोस्ट, तट से दूर। ठीक है, एक लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार द्वीप। तो तट से नजदीक देखते हैं, सबसे पहले आप पढ़ेंगे पश्चिमी तट पर। ठीक है, मतलब इधर साइड की, वेस्टर्न कोस्ट पर बताऊंगा। तो इस क्रम में सबसे पहले आप गुजरात के पढ़ेंगे। गुजरात में कौन कौन से तट हैं? काठियावाड़ कोस्ट पर, तट पर एक द्वीप आता है, एक पीरन द्वीप। क्या है? पीरन द्वीप। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। ये हो गए, गुजरात की बात कर रहा हूं अभी। काठियावाड़ कोस्ट पर पीरन द्वीप है। यदि मैं कहूं नर्मदा के मुहाने पर, जो नर्मदा नदी का मुहाना है, आउटलेट्स है, वहां पर, या दूसरे शब्दों में कहें खंभात की खाड़ी पर, गल्फ ऑफ खंभात पर। चूंकि आप जानते हैं यदि गुजरात है तो यहां पर है आपकी खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात। तो नर्मदा चूंकि खंभात की खाड़ी में गिरती है, अपना जल गिराती है गल्फ ऑफ खंभात में, तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं या तो खंभात की खाड़ी पर स्थित, या कहें नर्मदा नदी के मुहाने पर, आउटलेट पर, जहां अपना पानी नर्मदा छोड़ती है, गिराती है। ठीक है, तो खंभात की खाड़ी पर, गल्फ ऑफ खंभात पर दो प्रकार के आपको द्वीप पढ़ेंगे। कितने प्रकार के द्वीप पढ़ेंगे? दो प्रकार के। तो उनके नाम है आलिया बेट और खादिया बेट। क्या नाम है? आलिया बेट और खादिया बेट। ये दो प्रकार के जो द्वीप है, आइलैंड हैं, ये खंभात की खाड़ी के पास, या कहीं नर्मदा के मुहाने पर, आउटलेट्स पर स्थित है। इनकी खास बात जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर इस द्वीप में दोस्तों पेट्रोलियम का बहुत भंडार पाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम का भंडार आलिया बेट पर पाया जाता है। ठीक है, आलिया बेट द्वीप पर पेट्रोलियम के भंडार, या कहें पूरा स्टोर है, यहाँ पे पेट्रोलियम का स्टोर है। कौन से द्वीप पर? आलिया बेट द्वीप पर, आइलैंड पर। वहीं खादिया बेट की एक खास बात यह है कि इसमें एक योजना चलती है, कल्पसर योजना। ठीक है, कल्पसर योजना जो है, ये गुजरात में खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात, या कहें नर्मदा के मुहाने पर, आउटलेट्स पर स्थित खादिया बेट द्वीप पर, आइलैंड पर ये योजना चलती है। ठीक है, ये योजना है क्या? ये योजना है काठियावाड़ को दक्षिणी गुजरात से जोड़ना। काठियावाड़ को, जो साउथ गुजरात है, वहां से जोड़ने के लिए कल्पसर योजना खादिया बेट द्वीप पर, आइलैंड पर चालू की गई है। हमेशा ये याद रखिएगा। एक तीसरा द्वीप है जिसका नाम है ड्यू द्वीप। क्या नाम है? ड्यू द्वीप। ठीक है, ये तीनों द्वीप दोस्तों नर्मदा के मुहाने पर, या कहें गल्फ ऑफ खंभात पर स्थित है। ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। एक है सियाल बेट, एक है दोस्तों सियाल बेट, एक है पिरोगटन द्वीप। ये दोनों द्वीप भी गुजरात में है। कौन कौन से? सियाल बेट और पिरोगटन द्वीप। ठीक है, ये बेट यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी बेट लगा है, तो ऑब्वियसली गुजरात में ही लगाइएगा। लेकिन कंफ्यूज ये ना होइएगा, आलिया बेट और खादिया बेट। ठीक है, आलिया बेट और खादिया बेट खंभात की खाड़ी में है। ठीक है, आ रहा खा रहा खंभात की खाड़ी में। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। ये गुजरात की बात हो गई। गुजरात में ही जामनगर तट पर, गुजरात में जामनगर, ये सब जितने भी जामनगर, काठियावाड़, ये एकदम बाउंड्री पर स्थित है यहाँ पे। ठीक है, सीमा पर। तो जामनगर तट पर दोस्तों, जामनगर तट पर एक द्वीप है जिसका नाम है पिरोटन द्वीप। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिरोटन द्वीप। ये पिरोगटन नहीं है ये वाला। ठीक है, पिरोटन द्वीप बोल रहा हूं। पिरोटन द्वीप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना करता है कि ये भारत का एकमात्र, ओनली वन, भारत का एकमात्र मरीन नेशनल पार्क है। मरीन नेशनल पार्क।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 3 फैक्ट्स आपने इससे जाने। पहला, आलिया बेट में पेट्रोलियम के स्टोरेज हैं। खादिया बेट में कल्पसर प्लान योजना चलती है। पिरोटन द्वीप पर, जो कि जामनगर, गुजरात के जामनगर कोस्ट पर है, यहां पर भारत का एकमात्र मरीन नेशनल पार्क स्थित है। याद रहेगा। चलिए, एक और नाम आता है दोस्तों, सर क्रीक। आपने सुन रखा होगा, गुजरात में ही है सर क्रीक। ये है क्या दोस्तों? ये जो है गुजरात में ही स्थित है सर क्रीक। चूंकि ये कोई द्वीप नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानिए। ये 96 किलोमीटर लंबा, 96 किलोमीटर लंबा एक दलदलीय क्षेत्र है। क्या है? दलदलीय क्षेत्र है। ठीक है, दलदलीय क्षेत्र मतलब मर्सी एरिया, मार्सी एरिया। ठीक है, दलदली क्षेत्र मतलब मार्सी एरिया। ठीक है, ये बात हो गई गुजरात की। अब अगला बात करता हूं। गुजरात के बाद आता है पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के द्वीप की भी बात कर लेता हूं। तो दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखिए कौन कौन से द्वीप है। पहला, एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप, ये जो एलिफेंटा आइलैंड है, ये महाराष्ट्र में है, पश्चिमी तट पर है, वेस्टर्न कोस्ट पर है इंडिया के। याद रखिएगा। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये मुंबई के पास दोस्तों, ये मुंबई के पास अरब सागर में स्थित है। चूंकि ये बहुत दूर नहीं है, अरब सागर में है, मैं कहूं यहां पे यदि मुंबई है, मुंबई थोड़ा अंदर की ओर है अरब सागर में, मुंबई के पास में ही इधर अरब सागर में स्थित है कौन? एलिफेंटा द्वीप। इसके बारे में इतना ही जानना है। दूसरा है सालसेट द्वीप, वेरी इंपॉर्टेंट, सालसेट द्वीप। ठीक है, जो सालसेट आइलैंड, इसकी बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी द्वीप पर दोस्तों मुंबई स्थित है। ठीक है, मुंबई की स्थिति कहां है? वो सालसेट द्वीप पर है। सालसेट आइलैंड पर मुंबई स्थित है। और यह भारत का सर्वाधिक आबादी वाला क्या है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ये सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। और ये यूपीपीसीएस 16 में आ चुका है प्रश्न। मैं बता रहा हूं, मैं बहुत प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कर चुका हूं। ये यूपीपीसीएस 16 में प्रश्न आ चुका है। सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? वो है सालसेट द्वीप। क्यों है? क्योंकि यहां पर इस द्वीप पर मुंबई स्थित है। और आप जानते हैं कि मुंबई में कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलेशन जो देखा जाए उस दृष्टि से, वो है सालसेट द्वीप। क्लियर है चीज? नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में दोस्तों मुंबई को भी हम द्वीप की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि मुंबई की स्थिति भी द्वीपीय स्थिति है। ठीक है, मुंबई भी एक आइलैंड की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं, कभी मैप उठाकर देखिए, मुंबई जो है वो थोड़ा अरब सागर की ओर है। ठीक है, मेनलैंड से थोड़ा इधर आ गया है, अरब सागर की ओर है। मतलब अरब सागर की ओर क्या है? मुंबई। तो मुंबई की स्थिति भी द्वीपीय स्थिति है। और भी द्वीप हैं महाराष्ट्र में, जैसे कसाई द्वीप, हेनरी द्वीप, क्रॉस द्वीप, क्रॉस आइलैंड, बुचर द्वीप। ये अन्य अदर आइलैंड हैं महाराष्ट्र में। लेकिन आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, और इसमें से खासकर क्रॉस द्वीप। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। महाराष्ट्र की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराष्ट्र के बाद आता है कर्नाटक। दोस्तों अब बात कर लेता हूं कर्नाटक में, पश्चिमी कोस्ट पर है, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट पर है। कर्नाटक में बात करते हैं। कर्नाटक में केवल नाम याद रखने हैं, आपको पूछा नहीं जाता, लेकिन रेयर केस में पूछ लिया तो ठीक है। एक है दोस्तों नेत्रानी द्वीप। नेत्रानी आइलैंड कर्नाटक में है, वेस्टर्न कोस्ट पर है। ठीक है, और ये तट के नजदीक है, नियर द कोस्ट। ठीक है, नियर द वेस्टर्न कोस्ट कह सकते हैं आप। ठीक है, तो नेत्रानी हो गई, नेत्रानी। और एक है सेंट मैरी द्वीप समूह। सेंट मैरी इंपॉर्टेंट है, सेंट मैरी द्वीप समूह। ये जो आइलैंड का ग्रुप है, कौन सा? सेंट मैरी। ये यहां पर एक द्वीप नहीं है, ये बहुत सारे द्वीपों का समूह है। क्लियर है चीज? अब बात करते हैं केरल की। तो केरल में भी, ये सब गोवा में नहीं पढ़ना अपने को, केरल में। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल को देख लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर है एक द्वीप धर्मदास द्वीप, धर्मदास आइलैंड, मुनरो द्वीप, मुनरो आइलैंड, और है परुमाला द्वीप।
परुमाला द्वीप विलिंगडन है। क्या है? विलिंगडन द्वीप। ये भी कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए। ये वेलिंगटन नहीं है, ये न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन नहीं है, हमेशा याद रखिए। ये न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, लेकिन जो केरल में आइलैंड है वो वेलिंगडन है। ठीक है, तो वेलिंगटन ना पढ़ लीजिएगा न्यूजीलैंड की राजधानी को। ठीक है, आपको पढ़ना विलिंगडन द्वीप। ठीक है, आइलैंड ये केरल की बात हो गई। अब हमने पश्चिमी तट पर पढ़ लिए, इधर के चारों हो गए, चारों स्टेट को पढ़ लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इधर उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तो ये हो जाएगा पूर्वी तट पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ दोस्तों पश्चिमी तट की जगह पूर्वी तट बोलेंगे, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट सॉरी, तट के नजदीक ही है। अब चूंकि तट के नजदीक आप पढ़ रहे हैं नियर दी कोस्ट, तो इसमें आपने वेस्टर्न पढ़ लिया, पश्चिमी तट के नजदीक। अब पढ़ेंगे पूर्वी तट यानी ईस्टर्न कोस्ट के नजदीक। इस क्रम में दोस्तों इस क्रम में अब हम पढ़ेंगे पूर्वी तट पर, ईस्टर्न कोस्ट पर, तमिलनाडु में। ठीक है, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना लीजिएगा कॉपी पे अपने नोट्स पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको देखना है तमिलनाडु में 3 प्रकार के द्वीप हैं, 3 प्रकार के आइलैंड हैं। कौन कौन से हैं? देखिए श्रीरंगम, खरगोश और पंबन, ये 3 द्वीप हैं तमिलनाडु में। ठीक है, श्रीरंगम आइलैंड, खरगोश द्वीप और पंबन द्वीप, ये बात याद रखिएगा। अब मोस्टली मुझे बताना है पंबन द्वीप के बारे में। आपने सुन रखा होगा, लेकिन अभी देखिए कैसे समझ में आता है आपको। आपको यह रेड कलर का सर्कल दिख रहा है, ये कहलाता है मन्नार की खाड़ी पूरा। ठीक है, तो यहां इस क्रम में सबसे पहले देखिए कि मन्नार की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में स्थित कौन कौन से हैं, क्या क्या यहाँ पे लोकेटेड है, क्या क्या स्थित है। इस क्रम में आप देखेंगे यहां पर पंबन द्वीप स्थित है, इसी में राम सेतु आता है, इसी में तलाई मन्नार द्वीप आता है जो कि श्रीलंका में है, तलाई मन्नार द्वीप। तो आप जान पाएंगे कि कभी भी पूछे राम सेतु कहाँ है, मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, आपसे पूछे पंबन आइलैंड कहाँ है, मन्नार की खाड़ी में। आपसे पूछे तलाई मन्नार आइलैंड कहाँ है, मन्नार की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मन्नार में। क्लियर है चीज? अब देखिए अब पंबन द्वीप में क्या क्या स्थित है। पंबन द्वीप में दोस्तों रामेश्वरम स्थित है, और पंबन द्वीप में ही धनुषकोडी स्थित है, धनुषकोडी। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि ये सभी चीजें मन्नार की खाड़ी के अंदर आ जाती हैं। पंबन द्वीप, चूंकि पंबन द्वीप के अंदर 2 चीजें हैं, रामेश्वरम, धनुषकोडी। यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट जो है ये पंबन आइलैंड है, यहाँ पर रामेश्वरम पहले दिखा, और लास्ट में उसका जो सबसे पूर्वी भाग है, मोस्ट ईस्टर्न जो पार्ट है वो है धनुषकोडी। तो धनुषकोडी, रामेश्वरम दोनों पंबन द्वीप में स्थित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अब चूंकि पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, लोकेटेड है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रामेश्वरम, धनुषकोडी भी मन्नार की खाड़ी में के अंदर आता है, गल्फ ऑफ मन्नार में। क्लियर है चीज? ठीक है, अच्छा पंबन द्वीप का सबसे पूर्वी भाग क्या कहलाता है? ये पूर्व एरिया हो जाएगा ईस्ट, और ये वेस्ट। तो सबसे पूर्वी भाग पूछा जाता है कि पंबन आइलैंड का मोस्ट ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, सबसे पूर्वी भाग वो कहलाता है धनुषकोडी। देख पा रहे होंगे, सबसे पश्चिम में रामेश्वरम, सबसे पूर्व में, ईस्ट में धनुषकोडी। क्लियर है चीज? पूछा जाता है कि राम सेतु का प्रारंभ कहां से होता है, राम सेतु कहां से शुरू होता है? वो धनुषकोडी से होता है। पंबन द्वीप में स्थित मन्नार की खाड़ी के अंदर, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप के अंदर स्थित है, जो कि सबसे पूर्व में धनुषकोडी है। तो धनुषकोडी से शुरू होता है राम सेतु। याद रखिएगा ये चीज, राम सेतु का प्रारंभ तमिलनाडु से नहीं होता है, ना कि रामेश्वरम से होता है, जबकि रामेश्वरम से थोड़ा दूर पंबन द्वीप में ही स्थित है धनुषकोडी। धनुषकोडी से स्टार्ट होता है राम सेतु। क्लियर है चीज? दोस्तों पंबन द्वीप का एक अन्य नाम है जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कह देते हैं। रामेश्वरम द्वीप भी किसे कहते हैं? पंबन द्वीप को। चूंकि रामेश्वरम पंबन द्वीप के अंदर आता है, इसीलिए पंबन आइलैंड को रामेश्वरम आइलैंड की संज्ञा दे देते हैं। क्लियर है चीज?
ठीक है, तो पंबन द्वीप के अंदर रामेश्वरम, धनुषकोडी और स्वयं पंबन द्वीप अंदर है किसके? गल्फ ऑफ मन्नार के। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा राम सेतु में। ये देखिए राम सेतु, आपने पंबन द्वीप अच्छे से पढ़ लिया ना, ठीक है। अब राम सेतु के बारे में जानते हैं दोस्तों। राम सेतु के दो अन्य नाम हैं। पहला एडम्स ब्रिज, ये याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छा कलेक्शन है, एडम्स ब्रिज। दूसरा है आदम का पुल, आदम का पुल भी राम सेतु को कहते हैं। ये दो नाम किसके हैं? राम सेतु के। आपसे पूछे एडम्स ब्रिज कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। आपसे पूछे आदम का पुल कहाँ है? गल्फ ऑफ मन्नार में। आपसे पूछे राम सेतु कहाँ है? इसी के अंदर है। आपसे पूछे राम सेतु का प्रारंभ कहां से होता है? धनुषकोडी से। आपसे पूछे एडम्स ब्रिज या कहें आदम का पुल का प्रारंभ कहां से होता है? धनुषकोडी से। अब प्रश्न तीसरा, राम सेतु का या कहें एडम्स ब्रिज का या कहें आदम के पुल का अंतिम छोर क्या है? भगवान रामचंद्र जी ने राम सेतु धनुषकोडी से बनाना प्रारंभ किया और कहां तक बनाए थे? श्रीलंका में एक स्थित है द्वीप तलाई मन्नार द्वीप। क्या स्थित है? तलाई मन्नार द्वीप। ये राम सेतु का अंतिम बिंदु है। राम सेतु यहां पे समाप्त होता है, ठीक है। राम सेतु कहां पर समाप्त होता है या कहीं अंतिम छोर जो है, लास्ट पॉइंट जो है राम सेतु का, वो है तलाई मन्नार द्वीप जो कि श्रीलंका में है। इतनी बातें क्लियर हुई, ठीक है। मन्नार की खाड़ी के ऊपर आपको पाक की खाड़ी दिख रही होगी, ठीक है। पाक की खाड़ी कहां पर स्थित है? यह भी श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। आपसे ये पूछे इन सभी में से कोई एक नाम दे, मैं बोलूं धनुषकोडी, रामेश्वरम, पंबन द्वीप, राम सेतु, कहां मन्नार की खाड़ी, यदि यहां पे ये नाम दे कि ये किसके बीच है? भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, तो अब तो इतना समझ जाएंगे आप कि जितनी भी चीजें दिख रही हैं भारत और श्रीलंका के मध्य हैं। आपसे पूछे रामेश्वरम धनुषकोडी किसके अंदर आता है? पंबन द्वीप के कि मन्नार की खाड़ी में? तो पहले आता है पंबन द्वीप के अंदर, फिर मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। तो पंबन द्वीप ही लगाना है। धनुषकोडी रामेश्वरम की जगह पूछे कि पंबन द्वीप किसके बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। या कह सकते हैं कि पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मन्नार के भीतर अंदर स्थित है, ठीक है। आपसे पूछे राम सेतु किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका। किसके बीच राम सेतु कहां स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तलाई मन्नार किसका द्वीप है? श्रीलंका का। ये क्या है? ये राम सेतु का अंतिम बिंदु है, लास्ट पॉइंट है या कहें अंतिम छोर है। इसी में एक चीज और जान लीजिए, रामेश्वरम जो है ये भारत की बाउंड्री पर स्थित नहीं है। हमेशा ये भ्रम ना पाल के रखिएगा कि रामेश्वरम इसमें स्थित है। रामेश्वरम समुद्र में स्थित है, पंबन द्वीप पर स्थित है। तो रामेश्वरम स्थलीय सीमा में स्थित नहीं है भारत के, ये चूंकि पंबन द्वीप में है। अब पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में आता है, ठीक है। क्लियर है चीज। नेक्स्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण विवाद चलता है, वो है कच्चा तीबू विवाद। कच्चा तीबू विवाद, तो डिस्प्यूट है कच्चा तीबू विवाद, द्वीप विवाद। एक द्वीप है उसका नाम है कच्चा तीबू, ठीक है। ये विवाद है कच्चा तीबू द्वीप विवाद। जो कच्चा तीबू आइलैंड जो डिस्प्यूट है वो किन दो देशों के बीच में है? वो इंडिया और श्रीलंका के मध्य है विवाद, ठीक है। इस द्वीप को, इस आइलैंड को लेकर जो डिस्प्यूट है, विवाद है, वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। ये अंतिम फैक्ट था तमिलनाडु से रिलेटेड। अब बात करेंगे तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश की। दोस्तों अब आंध्र प्रदेश में बात कर लेते हैं कौन कौन से आइलैंड हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? चीजें दोस्तों समझ में ना आए तो बताइएगा, चीजें क्यों समझ में नहीं आएंगी? आना तो पड़ेगा उन्हें, ठीक है। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। आई होप कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। दूसरी चीज, वीडियो को यदि अच्छा लगता है, कंटेंट भी अच्छा लगता है, और चूंकि कंटेंट अच्छा लगेगा तब अच्छा लगेगा जब आप इसकी गहराई मापेंगे। कब ना, आप कैसे मापेंगे? अन्य चीजों, अन्य माध्यम, अन्य पुस्तक सभी से तुलना करके, ठीक है। मैं उनसे भी सर्वोपरि आपको प्रदान कर रहा हूं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को प्लीज शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो आंध्र प्रदेश की बात करता हूं। यहां पर दो द्वीप, जैसे देखिए भवानी द्वीप, कहां है ये? आंध्र प्रदेश में।
पूर्वी तट पर स्थित आंध्र प्रदेश में, ईस्टर्न कोस्ट पर आंध्र प्रदेश में भवानी द्वीप है और श्रीहरिकोटा द्वीप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीहरिकोटा द्वीप। दोस्तों जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये पुलिकट झील या कहें पुलिकट लेक, इसके पास स्थित है। कौन? श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में आता है, श्रीहरिकोटा द्वीप भी आंध्र प्रदेश में आता है और श्रीहरिकोटा आइलैंड पुलिकट लेक के निकट है, पास है। इस द्वीप की खास बात यह है कि इसमें अवसादी निक्षेप के स्तर मिले हैं। अवसादी निक्षेप के स्तर यहां पे मिले हैं श्रीहरिकोटा द्वीप में, अर्थात सेडिमेंट्री डिपोजिशन लेवल। ठीक है, सेडिमेंट्री डिपोजिशन लेवल, अवसादी निक्षेप के स्तर भी श्रीहरिकोटा द्वीप में मिले हैं। दो महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। चूंकि पुलिकट झील का जो विस्तार है, जो एक्सटेंशन है दोस्तों, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में है। ठीक है, तो पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा में आता है, या कहें पुलिकट झील का जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों जगह आता है। तो ये दो राज्यों के बीच पुलिकट लेक आता है। साथ में जो श्रीहरिकोटा द्वीप है दोस्तों, ये भी तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश राज्य की बॉर्डर में की सीमा में आता है। ठीक है, जो ये आइलैंड है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, किंतु हमेशा याद रखिए इस पर जो अधिकार है, इस पर जो राइट्स है, वो है किसका? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो इस प्रकार श्रीहरिकोटा द्वीप को हम कहते हैं आंध्र प्रदेश में है। चूंकि श्रीहरिकोटा आइलैंड तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, लेकिन अधिकार जो है, राइट्स जो है, आंध्र प्रदेश को है। तो कभी इस भ्रम में ना रहे कि ये दोनों की सीमा में है तो दोनों का अधिकार होगा, जी नहीं। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि श्रीहरिकोटा आइलैंड तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, लेकिन अधिकार जो है वो आंध्र प्रदेश का ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस द्वीप पर दोस्तों इसरो का, श्रीहरिकोटा में इसरो का अनुसंधान केंद्र है इसरो का। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएंगे। रिसर्च सेंटर भी कहां पर है? इसरो का रिसर्च सेंटर या कहें अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और इस अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, ठीक है, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, वो श्रीहरिकोटा द्वीप में है, जो कि पुलिकट झील के पास है और इस पर आंध्र प्रदेश का अधिकार है। ठीक है, इसका झील का विस्तार दोनों राज्यों में है। हरिकोटा द्वीप दोनों राज्यों की सीमा पर है, लेकिन राइट्स जो मिले हैं वो आंध्र प्रदेश को है। श्रीहरिकोटा पर इसरो का अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप से ही इसरो क्या करता है? रॉकेट्स के द्वारा उपग्रह छोड़ता है, उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजता है, स्पेस में। उपग्रह मतलब सैटेलाइट। क्या? सैटेलाइट जो हैं यहीं से छोड़े जाते हैं। सैटेलाइट मतलब उपग्रह जो है, सैटेलाइट जो है रॉकेट के माध्यम से श्रीहरिकोटा द्वीप में छोड़े जाते हैं, क्योंकि यहां पर इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, स्पेस सेंटर। ठीक है, जैसे उपग्रह कौन कौन से यदि मैं नाम लूं, जैसे मैं नाम लूं PSLV और GSLV, ये उपग्रह हैं, ये यहीं से रॉकेट के माध्यम से छोड़े जाते हैं स्पेस में। आगे बात करते हैं, आइए उड़ीसा में। ठीक है, आपने तमिलनाडु में पढ़ा, आप आंध्र प्रदेश में पढ़ लिए, अब बात करते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा, ठीक है, चलिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो द्वीप है दोस्तों, उसका नाम है व्हीलर द्वीप। लेकिन दोस्तों 2015 में इसका नाम बदलकर अबुल कलाम द्वीप रखा गया है। अबुल कलाम द्वीप, सॉरी अबुल नहीं है ये, अब्दुल कलाम है, मिसाइल मैन अपने। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप किसका नाम हो गया है? उड़ीसा पर स्थित व्हीलर द्वीप का। कब हुआ? 2015 में। क्लियर है चीज? इसकी खास बात देखिए, ये जो है दोस्तों, यहां भारत का प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र है। प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मिसाइल टेस्टिंग सेंटर। मिसाइल टेस्टिंग सेंटर यहां है व्हीलर द्वीप में। अब याद रखिए, उपग्रह सैटेलाइट कहां से छोड़े जाते हैं? रॉकेट के माध्यम से श्रीहरिकोटा द्वीप से। श्रीहरिकोटा द्वीप में कौन है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, रिसर्च सेंटर, स्पेस सेंटर, ठीक है। यहीं से रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट जैसे PSLV GSLV छोड़े जाते हैं। लेकिन उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका नाम पहले व्हीलर द्वीप था, यहां से प्रक्षेपात छोड़े जाते हैं, अर्थात मिसाइल जैसे अग्नि, जैसे ये मिसाइल है अग्नि, आकाश, ठीक है। ये मिसाइलें यहीं से छोड़ी जाती हैं, व्हीलर द्वीप से या कहें अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है। प्रक्षेपात परीक्षण केंद्र, मिसाइल टेस्टिंग सेंटर, ठीक है। तो यहां से उपग्रह और यहां से आपके मिसाइल, ये कंफ्यूजन वाला रहता है, याद रखिएगा दोस्तों। उड़ीसा में और भी 2-4 द्वीप हैं, उनको भी देख लीजिएगा, लेकिन मोस्टली यही याद रखिएगा। जैसे चांदीपुर द्वीप यही है, कैटल द्वीप, ठीक है। और एक और है शॉर्ट्स द्वीप। क्या? शॉर्ट्स द्वीप। ये तीनों आइलैंड भी उड़ीसा में हैं, ठीक है। चांदीपुर द्वीप, कैटल आइलैंड, शॉर्ट्स द्वीप, ठीक है, व्हीलर द्वीप में है। क्रॉस द्वीप कहां बताया था मैंने? कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। तो उड़ीसा में चांदीपुर, कैटल, शॉर्ट्स द्वीप, मोस्टली व्हीलर द्वीप, जिसका नाम 2015 में अब्दुल कलाम आइलैंड हो गया है। यहीं से प्रक्षेपात मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है, यहां से सैटेलाइट, यहां से मिसाइल। दोस्तों एक चीज और इसी में याद रख लीजिएगा कि चांदीपुर और शॉर्ट्स द्वीप से भी मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। कहां से? चांदीपुर, शॉर्ट्स द्वीप से भी मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं बंगाल में, ठीक है, लास्ट बिंदु। आइए बंगाल पर भी एक नजर डालते हैं। दोस्तों बंगाल में एक नदी का नाम आपने सुना होगा, हुगली नदी। हुगली नदी ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। क्या है? गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, अर्थात जैसे गंगा बांग्लादेश में जैसे इंटर करने वाली होती है, उसके पहले बंगाल में गंगा की एक धारा साउथ की ओर, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो कि बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। हुगली नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। हुगली नदी के मुहाने पर तट पर, कोस्ट पर कोलकाता स्थित है, याद रखिएगा। कोलकाता कहां स्थित है? ये हुगली नदी के मुहाने पर, ये हुगली नदी है। एक खास बात है कोलकाता के बारे में दोस्तों कि कोलकाता समुद्र के तट पर नहीं है, ठीक है, सी कोस्ट पर कोलकाता नहीं है। कोलकाता हुगली के कोस्ट पर है, तट पर है, लेकिन फिर भी एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, एक पत्तन है। कैसे? चूंकि ये समुद्र पर है ही नहीं, समुद्र के बाउंड्री में, ये हुगली नदी के मुहाने पर है, फिर भी ये बंदरगाह कैसे है? जानिए इस बात को दोस्तों। ये है हुगली नदी, आगे बढ़ा दिया मैंने। यहां पे है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। जब जहाज यहां तक पहुंचते हैं तट पर, बंगाल के तट पर पहुंचते हैं जहाज, तो जहाज क्या होता है? हुगली नदी से, ये आपकी हुगली नदी है, तो हुगली नदी से क्या करते हैं जहाज? हुगली नदी कोई छोटी नदी नहीं है, यह जहाज समुद्र से फिर आगे बढ़ते हुए हुगली नदी के सहारे कहां पर पहुंचते हैं? कोलकाता पर, ठीक है। इसलिए कोलकाता बंदरगाह है, क्योंकि डायरेक्ट समुद्र पर कोलकाता नहीं है, लेकिन जहाज हुगली नदी के सहारे कोलकाता तक पहुंचते हैं, इसलिए इसकी स्थिति एक बंदरगाह, एक पत्तन, एक पोर्ट की तरह है। खैर ये कहानी क्यों आपने जानी, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। कहानी अब है जो अपने को पढ़ना है, हुगली नदी के आउटलेट्स पर, मुहाने पर, जहां पर हुगली नदी अपना पानी छोड़ती है अरब बंगाल की खाड़ी में, वहां पर दो द्वीप हैं। कौन कौन? यहां पर दोस्तों 2 द्वीप हैं, एक गंगा सागर द्वीप है, और एक है न्यू मुरे द्वीप भी, ठीक है। ये बंगाल में है, हुगली नदी के मुहाने पर। ये हुगली नदी आ रही है समुद्र से जहां पर मिलती, वहां पर 2 द्वीप हैं, आइलैंड हैं, एक गंगा सागर आइलैंड, एक न्यूमुरे द्वीप, ठीक है। ये 2 द्वीप बंगाल में हुगली नदी के आउटलेट्स पर, मुहाने पर है। दोस्तों एक बात याद रखिए, जो ये न्यूमुरे द्वीप है, इसको लेकर, इस आइलैंड को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवादित था। ये द्वीप डिस्प्यूटेड था, भारत और बांग्लादेश के बीच ये द्वीप विवादित था, ठीक है, डिस्प्यूटेड आइलैंड है ये। लेकिन
2015 में जुलाई 2014 में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उसने भारत के पक्ष में निर्णय दिया और इस द्वीप पर अब भारत का अधिकार है। पहले ये डिस्प्यूटेड था, विवादित था भारत और बांग्लादेश के बीच, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने जुलाई 2014 में भारत के पक्ष में निर्णय दिया, डिसीजन दिया और इस पर भारत का राइट्स है, अधिकार है। क्लियर है चीज। नेक्स्ट, अन्य द्वीप है बंगाल में दोस्तों, जैसे डलहौजी द्वीप, डलहौजी आइलैंड भी यही है और सागर द्वीप भी यही है, तिनकोना द्वीप भी है, तिनकोना, और एक है हॉलीडे द्वीप। चूंकि ये बंगाल में जरूर है, लेकिन ये सभी स्थित कहां जानते हैं आप? सुंदरवन डेल्टा में। कहां? सुंदरवन के डेल्टा में, ठीक है, सुंदरवन के डेल्टा में ये चारों द्वीप हैं। तो हो सकता है बंगाल ना दे, सुंदरवन दे दे इनका नाम देके, तो कंफ्यूज ना होइएगा। ये सुंदरवन के डलहौजी, हॉलीडे वाला हॉलीडे नहीं है, छुट्टियों वाला, ठीक है, ये हॉलीडे द्वीप है, आइलैंड है। सागर, तिनकोना, ये सभी सुंदरवन पर आते हैं। क्लियर है चीज। आगे आइए दोस्तों, कुछ अन्य अदर आइलैंड है, जैसे स्टेट में मणिपुर में देखिए, मणिपुर में एक आइलैंड है जिसका नाम है दोस्तों केबुल लामा जाओ, ठीक है, केबुल लामा जाओ द्वीप मणिपुर में है। इसके बारे में खास बात है, इसके विशेषता है, आप बताएंगे, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा ही। नेक्स्ट है एमपी में, मध्य प्रदेश में दोस्तों मंधाता द्वीप आता है। कौन? लिख लीजिएगा नाम, मंधाता आइलैंड भी, मंधाता आइलैंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। असम में देख लीजिए माजुली द्वीप, माजुली नदी द्वीप, माजुली व उमानंदा द्वीप। तो आइए 8 से 10 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आइलैंड या कहीं द्वीपों से संबंधित है। जितना मैंने पढ़ा है उसका निचोड़ है। चूंकि अभी उस क्रम में भी 2 चीजें बची थी। असम में 2 द्वीप हैं जो कि नदी द्वीप हैं, एक माजुली नदी द्वीप, एक उमानंदा नदी द्वीप, ठीक है, ये नदी द्वीप है। हिंद महासागर में देखिए कौन कौन से हैं। मेडागास्कर हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है, चेगोस, अल्दब्रा, मॉरिशस, सेशेल्स, मालदीव और डेसचोरस, ये सभी हिंद महासागर के आइलैंड हैं, इंडियन ओशियन के, जिसमें से हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है, आइलैंड है, वो मेडागास्कर है। क्लियर है चीज। मालदीव, मॉरिशस ये देश भी हैं, चूंकि ये द्वीप में स्थित देश हैं इसलिए इन्हें द्वीप की संज्ञा, आइलैंड का टाइटल दिया जाता है। 10 फैक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, उसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क में है। ये आर्कटिक व अटलांटिक सागर के महासागर के मध्य स्थित है। आर्कटिक व अटलांटिक ओशियन के मिडिल में स्थित है ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क का भाग है, डेनमार्क कंट्री है, ठीक है। ग्रीनलैंड का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम कल्लिनत नुन्नात था। क्या था? कल्लिनत नुन्नात, ये ग्रीनलैंड का पुराना नाम था, ठीक है, डेनमार्क में स्थित है। किस महासागर के बीच में? आर्कटिक व अटलांटिक ओशियन के मिडिल में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ठीक है, मैंने अभी द्वीप बताया, अब बताऊंगा द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, उसका नाम है इंडोनेशिया। ये देश भी है, ठीक है, तो इंडोनेशिया द्वीपों का सबसे बड़ा समूह माना जाता है विश्व का। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड, उसका नाम है इंडोनेशिया। तीसरा फैक्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का या कहें भारत का, अब जब चूंकि विश्व का सबसे बड़ा है तो भारत का ऑब्वियसली होगा, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। ये कहां है? भारत के असम राज्य में है। किस नदी के द्वारा बनाया गया? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। किस नदी द्वीप को, रिवर आइलैंड को असम सरकार ने नदी जिला, रिवर डिस्ट्रिक्ट घोषित किया, अनाउंस किया, उसका नाम माजुली ही है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप रिवर आइलैंड, ठीक है, विश्व का है तो भारत का भी सबसे छोटा होगा। नदी द्वीप, केवल द्वीप नहीं, ना तो द्वीप समूह, केवल और केवल नदी द्वीप।
ठीक है। उमानंदा नदी द्वीप, यह भी ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। 5वां नंबर, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप, केवल द्वीप, द्वीप समूह नहीं, द्वीप बस, आइलैंड। ठीक है, आइलैंड। ठीक है, उसका नाम है मध्य अंडमान। ये अंडमान द्वीप समूह का भाग है मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान। ठीक है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा, एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, मध्य अंडमान। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला, 7वां नंबर, भारत का सर्वाधिक मोस्ट पॉपुलेशन, सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो सालसेट द्वीप है। ठीक है, यहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सालसेट द्वीप पर ही मुंबई स्थित है, मुंबई में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सालसेट द्वीप भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। 8वां नंबर, भारत का एकमात्र मरीन नेशनल पार्क वाला द्वीप। ऐसा कौन सा द्वीप है भारत में जिसमें मरीन नेशनल पार्क बना है? और वो एकमात्र, ओनली वन है, उसका नाम है पिरोटन द्वीप। पिरोटन द्वीप गुजरात के जामनगर तट, जामनगर कोस्ट पर स्थित है। क्लियर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसरो का सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा द्वीप में, आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील, पुलिकट लेक के पास। क्लियर चीज? नेक्स्ट, उपग्रहों का प्रक्षेपण कहां से किया जाता है? ठीक है, उपग्रहों का सैटेलाइट कहां से छोड़े जाते हैं? श्रीहरिकोटा द्वीप से। क्लियर है चीज? मिसाइलों का या कहें प्रक्षेपात, हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपात और इंग्लिश में मिसाइल, तो मिसाइल परीक्षण केंद्र या कहें मिसाइल टेस्टिंग सेंटर या कहें प्रक्षेपात परीक्षण केंद्र कहां से किया जाता है? मोस्टली वो व्हीलर द्वीप से किया जाता है। व्हीलर द्वीप, जिसका अब नाम अब अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है, आइलैंड हो गया है। क्लियर है? बाकी 3 जगह और है जहां से मिसाइल छोड़े जाते हैं, चांदीपुर, शॉर्ट्स द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप। याद रखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप से सैटेलाइट और मिसाइल दोनों छोड़े जाते हैं, उपग्रह और मिसाइल, और बाकी इनसे केवल और केवल मिसाइल। ठीक है, सैटेलाइट केवल श्रीहरिकोटा द्वीप से। कच्चा तिबू द्वीप विवाद, कच्चा तिबू आइलैंड डिस्प्यूट किसके मध्य है? किन 2 देशों के बीच? भारत और श्रीलंका। न्यू मुरे द्वीप विवाद, न्यू मुरे आइलैंड डिस्प्यूट किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। जुलाई 2014 में इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भारत के पक्ष में, भारत के फेवर में ये निर्णय दिया था, डिसीजन दिया था कि अब ये भारत का आधिकारिक क्षेत्र है। ठीक है, भारत का अधिकार हो गया है इसमें। क्लियर है चीज? तो ये रहा दोस्तों भारत के द्वीप का एक भाग, जिसमें आपने जाना कि भारत के तट के पहले पश्चिमी तट वेस्टर्न कोस्ट पर जाने, फिर ईस्टर्न कोस्ट पर जाने, यानी पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों तटों पर स्थित द्वीप को पढ़ लिए, यानी तट के नजदीक, नियर दी कोस्ट। ठीक है, तट के नजदीक पढ़ लिए। अब अगला पार्ट होगा तट से दूर स्थित, ठीक है, अवे फ्रॉम दी कोस्ट, उससे दूर स्थित द्वीपों को पढ़ना है, जिसमें आएंगे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो इसके भी 2 पार्ट्स बनाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे एक एक चीज बतानी है। तो एक बार अंडमान पढ़ेंगे आप, एक बार पढ़ेंगे लक्षद्वीप, इसके बाद द्वीप समाप्त हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इसी में अगले पार्ट में कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, प्रवाल जीव, ये सब जानेंगे आप। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा पार्ट, कैसे सॉरी वीडियो, और यदि कुछ कंटेंट में कुछ कमी है या कुछ गलत मैंने तथ्य बोल दिए हैं तो उनमें बताइए, मैं सुधार हेतु निरंतर अथक प्रयासरत हूं। ठीक है, यदि और दोस्तों जितना मैंने बताया है, बोला भी है, वो आप एक एक चीज नोट्स पर लिखेंगे अपनी। ठीक है, यकीन मानिए इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा वादा वचन है। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कर दिए, और साथ में कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कैसा रहा वीडियो, और साथ में शेयर भी करें, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो धन के अभाव में, पैसा नहीं है लेकिन वो कुछ अच्छा कर पाने की चाह रखते हैं। ठीक है, प्रबल जिज्ञासा होती है उनमें कुछ बेहतर कर पाने की, लेकिन धन के कारण वो बाहर नहीं जा पाते अध्ययन के लिए। तो उन्हें ये वीडियो उपलब्ध करवाएं, शेयर करें, क्योंकि परोपकाराय परमो धर्मः। ठीक है, परोपकार करना चाहिए। यदि आपके द्वारा किसी दूसरे का भला हो रहा है तो याद रखिए, कभी ये मन में शंका ना रखिए कि आपका नुकसान है। ठीक है, उसका डबल प्रॉफिट आपको मिलेगा कहीं ना कहीं से। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आल्सो, सब कुछ करें और बने रहिए केस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।